हाय एवरीवन। तो चलिए कल मार्केट शुरू होने से पहले एक एनालिसिस कर देते हैं बैंक निफ्टी का। ठीक है, देखिए आज का मार्केट देखिए, ये मतलब 2 बजे के बाद मार्केट एक सडनली मूव दिया है, बड़ा सा अच्छा खासा मूव दिया है। आई गेस 200 से 800 एंड 800 भी क्रॉस किया है, मतलब 600 प्लस मूव दिया है, इतना बड़ा मूव। ठीक है, तो ये जो मूव हुआ है ना, ये एक अलग सा ही साइकोलॉजी क्रिएट कर दिया है कि कल अगर मार्केट ओपन होता है तो डेफिनेटली लोग कॉल बाय करेंगे। ये वाला बड़ा मूव देखकर डेफिनेटली लोग बाय करेंगे कॉल। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा वाला मूव है। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि आज का मूव जो हुआ है वो क्यों हुआ। ठीक है, और हमारे एनालिसिस के हिसाब से गया है या नहीं, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल कैसा मूव दे सकता है, क्या क्या एनालिसिस रहेगा कल के लिए। ठीक है, तो पहले देखिए आज जो मार्केट ओपन हुआ है, इस टाइप का पॉसिबिलिटीज़ कल हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर 200 मार्केट ओपन हो के अगर 200 के ऊपर चला गया, क्योंकि इसको कल हम लोग मार्क किए थे इम्पोर्टेंट लेवल। ठीक है, अगर 200 के ऊपर मार्केट चला गया देन कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग कॉल्स बाई करेंगे। ठीक है, कॉल्स बाई करेंगे एंड मार्केट थोड़ा बहुत डाउन साइड आ सकता है। एंड देखिए यहाँ पर डाउन आया मार्केट, यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली 300 पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउन साइड आ गया। ओके, बट यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल हुआ 51,100 को ब्रेक करके मार्केट जब नीचे आया, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि एक साइकोलॉजी क्रिएट हो गया कि ये 51,000 ब्रेक करने वाला है। ठीक है, इस साइकोलॉजी के कारण यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर लोग पुट बाई किए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लोग कॉल बाई किए थे एंड ये सारे कॉल्स को ड्रॉप करके मार्केट डाउन साइड आया। ठीक है, अब जब यहाँ पर जो एक छोटा सा ब्रेक दिया, ऑलमोस्ट 51,000 के आसपास आ गया पूरा। ठीक है, ब्रेक करके ऊपर ऊपर गया। ये जो ब्रेक के कारण ये यहाँ पर लोग पुट बाई किए एंड प्रीवियस डे में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर छोटा सा ब्रेक करके ऊपर गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी पुट थे। ठीक है, और ये जो ब्रेक हुआ कहीं ना कहीं ये पुट वालों का कॉन्फिडेंस आ गया एंड और भी फ्रेश पुट आने लगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो टाइम स्पेंड हुआ, देखिए खासकर इस मूव के कारण यहाँ से, ठीक है, ऑलमोस्ट कितने 12 बजे से 2 बजे तक लोग कहीं ना कहीं पुट ही बाई किए, क्योंकि एक साइकोलॉजी बन चुका था कि ये 51,000 ब्रेक होने वाला है। एंड जब लोग भर भर के पुट बाई किए, सारे पुट्स को ट्रैप करके मार्केट अपसाइड चला गया। ठीक है, अपसाइड गया मतलब काफ़ी अच्छा खासा मूव दे दिया, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स मूव दिया बैंक निफ्टी। ठीक है, तो इस एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकता है। ठीक है, देखिए तो कल तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डिस्कस करेंगे फ्लैट ओपनिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आएगा, देन गैप अप एंड गैप डाउन। ठीक है, ये तीनों केसेस में पॉसिबिलिटीज़ वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्लैट ओपनिंग। तो फ्लैट ओपनिंग के लिए हम लोग का इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा ये क्लोजिंग प्राइस 51,668। ठीक है, ये क्लोजिंग प्राइस हम लोग का इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस को यूज़ करके मार्केट कुछ एक साइकोलॉजी बना सकता है। ठीक है, पहले देखिए, तो सपोज कल मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट लेके 800 क्रॉस किया। ठीक है, अगर इस टाइप का चार्ट पैटर्न बनाता है देन कहीं ना कहीं लोग कॉल्स ही बाई करेंगे, लोग पुट बिल्कुल बाई नहीं करेंगे अगर इस टाइप का चार्ट बनाता है तो। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक मूव, बड़ा वाला मूव दे चुका है। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर ऐसे क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट लिया एंड ये 800, ये भी इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा कल के लिए। ठीक है, अगर 800 भी क्रॉस किया देन कहीं ना कहीं साइकोलॉजी आएगा कि ये 52,000 क्रॉस होने वाला है। ठीक है, ये 52,000 क्रॉस होने वाला है, तो ये साइकोलॉजी के कारण लोग यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। देन मार्केट क्या कर सकता है, ये सारे कॉल्स को ट्रैप करके मार्केट डाउन साइड आ सकता है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। और एक पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करते हैं, चलिए। तो सपोज़ मार्केट ओपन हुआ एग्जैक्टली 800 पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके एक दो कैंडल देके इसको क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया। ठीक है,
जब ये क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करेगा देन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी पुट आएंगे, ठीक है, पुट आएंगे डेफिनेटली यहाँ पर, ठीक है, पुट आएंगे, बट कहीं लोग कॉल्स भी बाय करेंगे क्योंकि ये इस मूव के कारण, ये बड़ा वाला जो मूव हुआ है इसके कारण लोग कॉल्स भी बाय करेंगे, ठीक है। बट अगर मार्केट सडनली मूव होके 500 को क्रॉस कर देता है, क्योंकि ये वाला लेवल्स 51,500, 51,800 एंड 52,000 ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर 500 कुछ एक बड़ा सा कैंडल दिखाया, 500 ब्रेक किया, यहाँ पर ये जो कॉल्स है वो निकल जाएंगे, बट यहाँ पर क्या हुआ कि पुट्स लोग बाय करेंगे, ठीक है, लोग भर भर के पुट बाय करेंगे एंड मार्केट क्या कर सकता है, अपसाइड जा सकता है। इन सबको ट्रैप करके मार्केट अपसाइड जा सकता है, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटीज है। बट यहाँ पे देखिए अगर 800 रेजिस्टेंस लिया एंड क्लोजिंग प्राइस को भी ब्रेक किया देन मार्केट में पुट लोग बाय करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक हुआ है, 800 का भी रेजिस्टेंस लिया है, देन कहीं ना कहीं लोग पुट बाय करेंगे, मार्केट अपसाइड जा सकता है, ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। बट अगर 500 क्रॉस कर देता है, मार्केट ओपन होने के बाद सडनली 500 क्रॉस कर देता है, देन कहीं ना कहीं हम लोग को एक श्योरिटी मिलेगा कि नहीं मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि सेलर्स को इनवाइट करके, मतलब सेलर्स को इनवाइट किया है एंड लोग यहाँ पर पुट बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 500 सडनली ब्रेक करता है देन हम लोग के लिए एनालिसिस के हिसाब से सही हो जाएगा, ठीक है। अभी और देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ बनता है फ्लैट ओपनिंग के लिए। अच्छा तो सपोज तो सपोज फ्लैट ओपनिंग में ऐसा ओपन हुआ एंड 500 क्रॉस कर दिया, ठीक है, इस केस में लोग पुट ही बाय करेंगे, ठीक है। अगर इस टाइप का कुछ चार्ट पैटर्न बनाता है इस केस में लोग पुट बाय करेंगे क्योंकि 500 क्रॉस हुआ है एंड यहाँ पर क्या होगा कि टाइम स्पेंड करेगा एंड देन मार्केट अपसाइड जा सकता है, ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। तो आई गेस यही है, और कुछ पॉसिबिलिटीज़ निकल रहा है क्या, देखिए और तो कुछ लग नहीं रहा है। फ्लैट के हिसाब से ये तो क्लोजिंग प्राइस ही इंपॉर्टेंट है एंड इस लेवल 51,800 एंड 51,500 यही दो लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग को देखना है कि इस लेवल्स को यूज़ करके मार्केट क्या साइकोलॉजी बना रहा है या फिर इस क्लोजिंग प्राइस को यूज़ करके मार्केट क्या साइकोलॉजी बना रहा है, ठीक है। बट यही कि अगर फ्लैट ओपनिंग होता है एंड थोड़ा सा अपसाइड भी गया लोग कॉल बाय करेंगे क्योंकि इस ये जो बड़ा मूव के कारण, ठीक है, अगर फ्लैट ओपन हो के क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट लेके थोड़ा ग्रीन कैंडल भी दिखा के ऊपर गया देन लोग डेफिनेटली कॉल बाय करेंगे एंड चांसेस है कि मार्केट इन सबको ट्रैप करके डाउन साइड आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लैट ओपनिंग का पॉसिबिलिटीज़। अभी डिस्कस करेंगे गैप अप के केस में क्या हो सकता है, ठीक है। गैप अप के केस में हम लोग का इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 52,000, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। सपोज एक गैप अप दिया, ठीक है, गैप अप देने के बाद 52,000 क्रॉस करके 51,000 क्रॉस करेगा, ठीक है। अगर इस टाइप का कुछ चार्ट पैटर्न बनाता है देन लोग यहाँ पर श्योर शॉट कॉल बाय करेंगे, ठीक है, लोग यहाँ पर डेफिनेटली कॉल बाय करेंगे क्योंकि 52,000 क्रॉस हुआ है, ये जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, ये क्रॉस हुआ है, लोग डेफिनेटली कॉल बाय करेंगे एंड ये सारे कॉल्स को ट्रैप करके मार्केट डाउन साइड आ सकता है, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। और पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर मार्केट ओपन हुआ 52,000 के ऊपर एंड सडनली एक दो कैंडल दे शो करके डाउन साइड आ गया, ठीक है, जब डाउन साइड आएगा देन इस केस में क्या होगा कि अगर इस टाइप का कुछ होता है, मार्केट ओपन हुआ 52,000 के ऊपर बट एक दो कैंडल देके डाउन साइड आने लगा, तो यहाँ पर दो कारण है कि लोग पुट बाय करेंगे। एक ही है कि 52,000 ब्रेक हुआ है, ठीक है, ब्रेक करके डाउन साइड जा रहा है तो लोग पुट बाय करेंगे, और एक कारण है कि ये जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप है तो एक साइकोलॉजी आएगा कि मार्केट ये गैप फिल करने वाला है, तो ये सोच के भी लोग पुट बाय करेंगे, ठीक है। जब ये दो साइकोलॉजी के कारण लोग पुट बाय करेंगे मार्केट क्या कर सकता है, ऐसे थोड़ा मतलब ये सारे पुट्स को इनवाइट करेगा एंड देन मार्केट
अपसाइड जा सकता है विदाउट फिलिंग दिस गैप, ठीक है। तो मार्केट अपसाइड जा सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ निकल रहा है, ठीक है। तो यही है। तो आई गेस गैप अप के लिए बस यही पॉसिबिलिटीज़ निकल रहा है। और एक भी लेवल है 52,000। अगर गैप अप बड़ा सा गैप अप देखिए 52,000 क्रॉस कर देता है तो डेफिनेटली यहाँ पर लोग कॉल बाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट लेवल क्रॉस हुआ है। इसको मार्केट क्या कर सकता है, ये सारे कॉल्स को ट्रैप करके डाउन साइड आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का गैप अप का पॉसिबिलिटीज़। तो गैप अप में आप याद रखिए ये वाला लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 52,000 एंड 52,200 एंड 52,000, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड 51,800 भी इम्पोर्टेंट, ये तीनों लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगर फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप अप देता है तो देन हम लोग डिस्कस करेंगे गैप डाउन के केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकता है। देखिए गैप डाउन के केस में 51,500 यही है एक इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ तो ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, एंड गैप डाउन ओपन होके यहाँ पर 51,500 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। अगर सपोर्ट लेगा देन लोग क्या करेंगे, लोग डेफिनेटली कॉल्स बाय करेंगे, ठीक है। लोग कॉल्स बाय करेंगे एंड मार्केट डाउन साइड जा सकता है, क्योंकि कॉल्स आने का दो रीज़न है। एक तो 51,500 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है एंड और एक रीज़न है कि ये जो मूव दिया है, ठीक है। इन दोनों के कारण लोग कॉल्स बाय करेंगे एंड मार्केट ट्रैप करके डाउन साइड आ सकता है, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। और एक पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर मार्केट ओपन हुआ एंड 51,500 को क्रॉस कर दिया, ठीक है, अगर मार्केट ऐसे क्रॉस कर दिया देन यहाँ पर लोग पुट बाय करेंगे, ठीक है। कॉल भी बाय करेंगे बट ज़्यादातर लोग पुट ही बाय करेंगे, क्योंकि ये 51,500 क्रॉस हुआ है। एंड देन मार्केट क्या कर सकता है, इन सबको ट्रैप करके मार्केट अपसाइड जा सकता है, ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो आई गेस गैप अप एंड गैप डाउन का सारा पॉसिबिलिटीज़ हम लोग डिस्कस किए हैं। और तो कुछ नज़र आ ही नहीं रहा है, बस इतना ही पॉसिबिलिटीज़ आ रहा है नज़र में। मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, वो शायद जो चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं उसी चीज़ का ही पॉसिबिलिटीज़ बना सकता है मार्केट कल, ठीक है। देखते हैं कल जब मार्केट ओपन होगा तब देखेंगे कि हम लोग मतलब जो मार्केट मूव होगा वो हम लोग डिस्कस किए हैं या नहीं पॉसिबिलिटीज़ में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। आप भी थोड़ा एनालिसिस कीजिए एंड सेफ ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय।